इस वीडियो का हर एक मिनट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना नंबर एक्स्ट्रा में एग्जाम में मैं दिलाऊंगा। या फिर 50 नंबर ले लो, इतना तो फिक्स है। एक सब्जेक्ट है तो 10 नंबर, 5 सब्जेक्ट है तो 50 नंबर। आर यू कॉमेडी मी? नहीं भाई नहीं, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकता है। अगर इस वीडियो में बताई गई एक एक बात को ध्यान से सुना और उसे एग्जाम कॉपी में अप्लाई किया तो एग्जाम में अच्छे स्कोर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? नॉलेज। वो तो सबको पता है कि एग्जाम देने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है कॉपी, क्योंकि पढ़ाई पर तो सबका ध्यान रहता है और पढ़ाई में ज्यादा टाइम भी देते हैं, लेकिन कॉपी पर बहुत कम विद्यार्थी का ध्यान रहता है और कॉपी पर ही बहुत कम टाइम देते हैं। पर आपका नंबर डिसाइड कौन करता है? कॉपी। टीचर के नजर में आपको इंटेलिजेंट कौन बनाता है? कॉपी। और टीचर के नजर में आपको बेवकूफ कौन बनवाता है? कॉपी। देखो भाई, आप बहुत बड़ा पढ़ाकू हैं, इंटेलिजेंट है, या आप बहुत बड़ा पढ़ाकू नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। आई मीन आप जिस भी किस्म के स्टूडेंट है ना, लेकिन टीचर आपको नहीं जानते हैं। आई एम राइट? वो आपके सिर्फ रोल नंबर को जानते हैं और कॉपी को जानते हैं। और आप अपने कॉपी से टीचर को पॉजिटिव इंप्रेस करके खुश करते हैं या नेगेटिव इंप्रेस करके ना खुश। आप उन्हें प्रेशर मोड में डालेंगे या हैप्पी मोड में, लाइक ये आप तय करेंगे और आपका नंबर वो तय करेंगे। तो आप क्या चाहोगे? एग्जामिनर को खुश करके नंबर बढ़वाना या ना खुश करके नंबर कटवाना? यस या नो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इसलिए एग्जाम में नॉलेज के साथ साथ कॉपी भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे एग्जामिनर के सामने पॉजिटिव इंप्रेशन जाते हैं। सबको बारी बारी से जानते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले कुछ सावधानियां जान लेते हैं। सावधानियां नंबर 1, एग्जाम में ग्रीन और रेड कलर का पेन लेकर नहीं जाना है। आपको 2 पीस ब्लू और 2 पीस ब्लैक लेकर जाना है और जिस पेन से आप पहले से लिखते आए हैं वही पेन को लेकर जाना है। आपको न्यू पेन लेकर एग्जाम में नहीं जाना है, बल्कि उसका 1 इंच स्याही घर में ही प्रैक्टिस करके खाली कर लेना है, क्योंकि न्यू भरा हुआ स्याही सही से उगता नहीं है, रुक रुक के धुक धुक के चलता है। और हाँ, ब्लैक पेन से क्वेश्चन नंबर को लिखना है, ब्लू पेन से आंसर को लिखना है और टाइम मिले तो इम्पोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर देना है। वैसे तो ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल कब, कैसे, प्रस्तुतिकरण आई मीन प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए, ये सब इसी वीडियो में बताएंगे। सावधानियां नंबर 2, सबसे पहले एग्जाम में कॉपी आई मीन आंसर शीट मिलते हैं, फिर क्वेश्चन मिलते हैं। तो कॉपी में जो भी फिल करने को रहेगा, जैसे रोल कोड, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, डेट, लाइक जो भी, उसे शांति मन से फिल कर लेना है। एकदम शांति दिमाग से अच्छे से भर लेना है। जो समझ ना आए टीचर से पूछ लेना है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर आई मीन क्वेश्चन मिलते हैं, उसे अच्छे से समझ लेना है। अब क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि मैंने बहुत से वीडियो बना दिए हैं, लिंक इसी वीडियो में आपको दे दूंगा, ठीक है। बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। देखो भाई, अगर मैं 100 बात की एक बात कहूं तो जो क्वेश्चन आपको याद है और उसका आंसर आपने सही सही लिखे हैं तो फुल मार्क्स तो मिलना चाहिए भाई। हाँ, फुल मार्क्स बनना चाहिए, लेकिन भाई फुल मार्क्स फिर भी आपको नहीं मिलते हैं। अब आप कहेंगे कि हम जब सही सही लिखेंगे फुल मार्क्स तो मिलेगा ही। तो मेरे दोस्त, फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। आई मीन फुल मार्क्स तो मिलते हैं बट आपको नहीं मिलते हैं। ऐसा क्यों? तो इसी वीडियो में बता रहा हूँ। लाइक प्रश्न पेपर में बहुत से प्रश्न रहते हैं। अब जो क्वेश्चन के आंसर आप नहीं जानते हैं तो उसे कैसे पूरा करेंगे? तो चलिए सबको बारीकी से समझते हैं। नंबर 1, आंसर शीट के शुरुआती 1 से 3 पेज में आपको किसी भी प्रकार का कट क्रॉस नहीं करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है किसी भी पेज में कट क्रॉस ना हो। बाय चांस कोई वर्ड गलती हो जाए, बाय चांस इन केस में कोई वर्ड गलती हो जाए तो उसे इस तरह से कट लगाना है। ज्यादा ओवर राइटिंग आपको नहीं करना है। और हाँ, अगर लिखते लिखते कोई वर्ड भीड़ में गलती हो जाए, आई मीन ज्यादा शब्दों के बीच कोई वर्ड गलती हो जाए तो उसे कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे रहने देना है। कट क्रॉस नहीं लगाना है, बिकॉज एग्जामिनर उतना भी ध्यान से कॉपी चेक नहीं करते हैं भाई। अगर आप ज्यादा कट क्रॉस लगा देंगे ना तो आंसर देखने में अच्छा नहीं लगेंगे और फिर कॉपी गंदा भी देखने में लगेंगे। कॉपी गंदा करने की जुर्म में आपका नंबर कट कर लिए
जाएंगे भाई। लेकिन हाँ, अगर लिखते लिखते कोई वर्ड शुरुआत में या लास्ट में गलती हो जाए तो आपको कट लगाना है, लेकिन ज्यादा ओवर राइटिंग नहीं करना। लेकिन अगर भीड़ में आई मीन ज्यादा शब्दों के बीच में गलती हुई तो उसको कुछ नहीं करना, जैसे है वैसे रहने देना है भाई। नंबर 2, आंसर शीट के शुरुआती 1 से 3 पेज में गलत उत्तर तो कभी नहीं लिखना है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी का जवाब देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। इसके लिए आपको प्रश्न पेपर में जो प्रश्न का उत्तर अच्छे से आता है सबसे पहले उसी का आंसर दे देना है। सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा भाई, इतना से काम नहीं चलने वाले। मान लीजिए आंसर को सही से लिखे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा लिखे हैं कि पढ़ने को भी नहीं पढ़ा जा रहा। आई मीन आपके अलावा एग्जामिनर आपका राइटिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो यहीं से एग्जामिनर के मन में नेगेटिव थॉट बैठ जाएंगे। और आपने सही सही भी लिखे हैं फिर भी पूरे नंबर नहीं मिलेंगे आंसर के मुताबिक। और अगर एक एक नंबर कट हो जाए तो 10 क्वेश्चन से 10 नंबर तो ऐसे ही गायब हो गए भाई। आप समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं। तो आपको ऐसा लिखना है कि टीचर को लगे बस इसी कॉपी का इंतजार था। और इसके लिए आपको 2 काम करना है। एक तो आप अपना राइटिंग अच्छा बना लीजिए, दूसरा अगर हैंड राइटिंग ज्यादा अच्छा नहीं है तो आपको प्रत्येक वर्ड के बीच एक एक पेन का स्पेस बनाकर साफ साफ लिखते जाना है। नंबर 4, जितना शब्द में आंसर लिखने को बोला गया है आपको उतना शब्द के ही आसपास रहना है और कोशिश करना है क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसी का सटीक आंसर लिखने की। कोई कहता है कि जितना लिखोगे उतना ज्यादा नंबर मिलेगा, पर ये गलत है। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे लास्ट में उसी क्वेश्चन से रिलेटेड लिखना ये बात अलग है, पर जो क्वेश्चन आता है उसमें बढ़ा चढ़ा कर लिखना ये बात गलत है। जैसे 2 अंक का क्वेश्चन है तो आपको 2 से 4 लाइन आई मीन 30 से 40 वर्ड के आसपास रहना है। 3 अंक का क्वेश्चन है तो 6 से 8 लाइन आई मीन 50 से 60 वर्ड के आसपास रहना है, ठीक है। 5 अंक का क्वेश्चन है, 5 अंक का क्वेश्चन है भाई, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो 1 से 1.5 पेज तक लिख देना है। आई मीन 100 से 120 शब्द के आसपास रहना है। तो आपको इसी तरह से वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एग्जाम में सही ढंग से कॉपी में आंसर को कैसे लिखेंगे, प्रेजेंटेशन वहां पे भाई आंसर को प्रेजेंट कैसे करेंगे, और एग्जाम में जो क्वेश्चन के आंसर नहीं मालूम तो उसे पूरा कैसे करेंगे। तो ये सारे का प्लेलिस्ट आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।